हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ने वाले एक नया टॉपिक जो कि है एप्लीकेशंस ऑफ एचएसएबी थ्योरी इन इनऑर्गेनिक रिएक्शंस। इससे पहले की वीडियो में हमने देख लिया था कि एचएसएबी थ्योरी क्या होती है, इसकी प्रिंसिपल क्या क्या होती है, हार्ड एसिड क्या होते हैं, हार्ड बेस क्या होते हैं। तो इस वीडियो को देखने से पहले आप उस वीडियो को देख लो जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड एंड बेसिस एचएसएबी जिसे हम बोलते हैं थ्योरी प्रपोज्ड बाय पियर्सन प्लेज अ क्रूशियल रोल इन अंडरस्टैंडिंग एंड प्रेडिक्टिंग इनऑर्गेनिक रिएक्शंस। ये जो थ्योरी है ये पियर्सन के द्वारा दिया गया था और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जिससे कि हम क्या कर सकते हैं, इनऑर्गेनिक रिएक्शंस को समझ सकते हैं एंड प्रिडिक्ट कर सकते हैं। इट हेल्प्स एक्सप्लेन मेटल लिगैंड्स इंटरेक्शन, स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, सॉल्युबिलिटी एंड रेडॉक्स रिएक्शन इन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये हेल्प करता है मेटल लिगैंड्स के इंटरेक्शन के बारे में समझने के लिए, कॉम्प्लेक्सेस की स्टेबिलिटी को समझने के लिए, सॉल्युबिलिटी एंड रेडॉक्स रिएक्शन को समझने के लिए। किसी भी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम जो भी रिएक्शंस पढ़ते हैं, इनऑर्गेनिक रिएक्शंस पढ़ते हैं, उसमें कौन कौन से रिएक्शन होते हैं, वो स्टेबल है या नहीं, कॉम्प्लेक्सेस जो बन रहे वो स्टेबल है या नहीं, मेटल और लिगैंड के बीच में किस तरीके का इंटरेक्शन है, ये सारी चीजें समझने में ये हेल्प करता है एचएसएबी प्रिंसिपल। तो पहला जो इनका एप्लीकेशन है वो है प्रिडिक्टिंग मेटल लिगैंड स्टेबिलिटी इन कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। जब हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो वहाँ पर हम जनरली मेटल और लिगैंड्स के बारे में पढ़ते हैं। तो एचएसएबी थ्योरी यहाँ पर ये बताता है कि जो मेटल लिगैंड है वो स्टेबल है या नहीं। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में स्टेबिलिटी को हम पता करते हैं। इन कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस मेटल आयन जिसे कि हम लेविस एसिड बोलते हैं वो बाइंड करते हैं लिगैंड के साथ जिसे हम लेविस बेस बोलते हैं। लेविस एसिड क्या होती है, लेविस बेस क्या होती है, ये हमने उसी वीडियो में आपको बताया है। तो ये दोनों जो है आपस में कंबाइन करती है और कॉम्प्लेक्सेस का फॉर्मेशन करती है। हार्ड मेटल आयंस प्रेफर ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन डोनर। जो हार्ड मेटल आयंस होते हैं वो जनरली ऑक्सीजन और नाइट्रोजन डोनर होते हैं, वाइल सॉफ्ट मेटल आयंस प्रेफर सल्फर, फास्फोरस एंड कार्बन डोनर। लेकिन जो आपके सॉफ्ट मेटल आयंस होते हैं वो सल्फर हो सकते हैं, फास्फोरस हो सकते हैं, कार्बन डोनर्स होते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए जो Fe3+ है ये हार्ड एसिड है, प्रेफर करता है हार्ड बेसिस जैसे कि फ्लोरीन माइनस H2O और OH-। यानी कि जो Fe3+ है जिसे कि हम हार्ड एसिड बोलते हैं, ये किसके साथ जुड़ना पसंद करेगा, हार्ड बेसिस के साथ। अब हार्ड बेसिस में कौन कौन से एग्जाम्पल आते हैं, फ्लोरीन आता है, H2O आता है, हाइड्रोक्साइड आता है, ये सारी की चीजें आती है। ठीक है, तो एग्जांपल के लिए FeF6 3- स्टेबल कॉम्प्लेक्स एक फॉर्मेशन करता है। और हमने एचएसएबी थ्योरी में पढ़ा था कि हार्ड एसिड हमेशा हार्ड बेस के साथ जाता है, सॉफ्ट एसिड सॉफ्ट बेस के साथ जाता है। सेकंड है Mg2+ जिसे कि हम सॉफ्ट एसिड बोलते हैं, ये प्रेफर करता है कि ये सॉफ्ट बेसिस के साथ जाए। सॉफ्ट बेसिस कौन कौन सी होती है, सल्फर हो गया, साइनाइड हो गया, ये सारे के सारे। इन सब के साथ क्या कर सकता है, ये बना सकता है बॉन्ड, जैसे कि HgSCN4 2-। ये भी एक स्टेबल कॉम्प्लेक्स है क्योंकि ये सॉफ्ट एसिड है एंड ये सॉफ्ट बेस है। तो इस तरीके के कंपाउंड अगर बनते हैं तो इसे हम क्या बोलते हैं, स्टेबल कंपाउंड बोलते हैं, स्टेबल कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। ठीक है, दस द एचएसएबी प्रिंसिपल हेल्प प्रेडिक्ट विच लिगैंड विल फॉर्म स्ट्रॉन्ग मेटल कॉम्प्लेक्सेस। तो एचएसएबी प्रिंसिपल जो है यहाँ पर ये प्रेडिक्ट करता है कि कौन सा लिगैंड किस मेटल के साथ जा सकता है, स्ट्रॉन्ग कॉम्प्लेक्स बना सकता है। ठीक है, यानी कि रिएक्शन हो भी सकती है कि नहीं, कॉम्प्लेक्स बन भी सकता है या फिर नहीं। और अगर अनस्टेबल बनेगा तो वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, स्टेबल बनेगा तभी जाकर के वो एग्जिस्ट करता होगा। तो ये कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी से बता सकता है कि कौन सा कॉम्प्लेक्स एग्जिस्ट करता है। सेकेंड एप्लीकेशन है एक्सप्लेनिंग सॉल्युबिलिटी ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ये सॉल्युबिलिटी को एक्सप्लेन करता है, जैसे कि हार्ड हार्ड इंटरेक्शन लीड टू लो सॉल्युबिलिटी। अगर आपने हार्ड हार्ड इंटरेक्शन कर रखा है, हार्ड एसिड है, हार्ड बेस है, तो इसके कारण से क्या होता है, सॉल्युबिलिटी कम होती है। सॉफ्ट सॉफ्ट इंटरेक्शन किया हुआ है, यानी कि सॉफ्ट एसिड और सॉफ्ट बेस आपस में मिलकर के कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं, तो इनकी जो सॉल्युबिलिटी होती है वो इनहेंस हो जाती है। यानी कि हार्ड हार्ड के कंपेरिजन में जो सॉफ्ट सॉफ्ट होता है वो ज्यादा फेवरेबल होता है। जैसे कि CaF2 ये हार्ड हार्ड होता है, ये हार्ड हार्ड इंटरेक्शन का एग्जाम्पल है। जैसे कि जो Ca2+ है ये आपका मेटल आयन है, यानी कि ये आपका हार्ड एसिड है और ये आपका हार्ड बेस है। ये दोनों इंटरेक्ट करके हार्ड हार्ड इंटरेक्शन बनाते हैं। इस सोल्यूबल इन वाटर, ये वाटर में इनसोल्यूबल होते हैं क्योंकि इनके बीच का जो आयनिक इंटरेक्शन होता है ना बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होता है। अगर वही देखा जाए AgI का, जिसमें कि सॉफ्ट सॉफ्ट इंटरेक्शन देखने को मिलता है, ये वाटर में इनसोल्यूबल होते हैं बट सोल्यूबल होते हैं सॉफ्ट डोनर लिगैंड्स में, जैसे कि Cn- में। यानी कि आप साइनाइड में जो कि सॉफ्ट डोनर लिगैंड होता है तो उसमें अगर आप डाल देंगे तो वो उसमें सोल्यूबल हो जाते हैं। थर्ड एप्लीकेशन है रिडॉक्स रिएक्शन। तो हार्ड हार्ड इंटरेक्शन स्टेबलाइज हाई ऑक्सीडेशन स्टेट आयनिक बॉन्ड्स। ये जो हार्ड हार्ड इंटरेक्शन यहाँ पर देखने को मिलता है ये क्या करता है, स्टेबलाइज करता है ऑक्सीडेशन स्टेट को, हाई ऑक्सीडेशन स्टेट को स्टेबलाइज करता है, आयनिक बॉन्ड को स्टेबलाइज करता है। सॉफ्ट सॉफ्ट इंटरेक्शन जो होता है ये लो ऑक्सीडेशन स्टेट को स्टेबलाइज करता है, यानी कि यहाँ पर कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में बताता है कौन किसके साथ जा सकता है, कहाँ पर ऑक्सीडेशन होगा, कहाँ पर रिडक्शन होगा, कौन आयनिक बॉन्ड बना रहा है, कौन कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है, ये बताता है। ये एग्जाम्पल के लिए जो Fe3+ है जो कि हार्ड एसिड है, ये स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाता है ऑक्सीजन 2- के साथ और
फ्लोरीन माइनस के साथ, क्योंकि इनका जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो बहुत ही ज्यादा हाई होता है। ठीक है, कॉपर 2+ जो है ये सॉफ्ट एसिड है और ये स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं साइनाइड माइनस के साथ एंड H2 माइनस यानी कि सल्फर के साथ, जब ये लो ऑक्सीडेशन स्टेट में होंगे तब। ठीक है, यानी कि जब इनका जो है इनके साथ अट्रैक्शन हो रहा होगा तो ये जो भी कॉम्प्लेक्स बनाएंगे उनके ऑक्सीडेशन स्टेट हाई होंगे, और ये जो कॉपर प्लस है जब इनके साथ इंटरेक्ट करेंगे तो यहाँ पर जो भी कॉम्प्लेक्स बनेगा उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, लो होगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में। फोर्थ इसका एप्लीकेशन है सेलेक्टिविटी ऑफ रिएक्शन। ये रिएक्शन को सेलेक्ट करता है कि कौन सा रिएक्शन होगा, कौन सा रिएक्शन नहीं हो सकता है, कौन सा रिएक्शन फिजिबल है। तो HSAB थ्योरी जो है इसका इस्तेमाल हम करते हैं प्रेडिक्ट करने के लिए आउटकम ऑफ फ्यू ऑफ द रिएक्शंस, कुछ रिएक्शंस के आउटकम को प्रेडिक्ट करने के लिए। वी कैन प्रेडिक्ट वेदर अ रिएक्शन प्रोसीड टू द राइट और लेफ्ट बेस्ड ऑन द सॉफ्ट और हार्ड एसिड बेस इंटरेक्शन। ये हम यहाँ पर प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि कौन सी रिएक्शन जो है वो राइट जाएगी, कौन सी रिएक्शन लेफ्ट जाएगी। राइट और लेफ्ट का मतलब है कि कौन सा फॉरवर्ड रिएक्शन जाना है, कौन सा रिएक्शन बैकवर्ड भी आ सकता है। ठीक है, और ये हम पता करते हैं सॉफ्ट एसिड और सॉफ्ट बेस के इंटरेक्शन से और हार्ड एसिड हार्ड बेस के इंटरेक्शन से, यानी कि सॉफ्ट और हार्ड के इंटरेक्शन के बीच से पता कर सकते हैं हम क्या होता है क्या नहीं होता है। जैसे कि द रिएक्शन बिटवीन AsF3 एंड PI3 इज पॉसिबल एंड प्रोसीड टू द राइट। तो यहाँ पर जब हम AsF3 यानी कि आर्सेनिक फ्लोराइड और PI3 का पास करवाते हैं, आपस में रिएक्शन करवाते हैं, तो ये रिएक्शन हो सकता है एंड राइट जाएगा, यानी कि इस तरीके से। राइट का मतलब क्या होता है, इधर ये हो गया लेफ्ट, तो राइट की तरफ जा सकता है ये। सिंस AS3+ इज सॉफ्टर देन P3+, क्योंकि जो AS3+ होता है ना ये P3+ से ज्यादा ही सॉफ्ट होता है और I- जो है ये F- से ज्यादा सॉफ्ट है। तो यहाँ पर आप देखोगे तो ये जो AS है ये सॉफ्ट एसिड है, ये F3 जो है ये हार्ड बेस है, यानी कि फ्लोरीन जो है ये हार्ड बेस है। तो हमें पता है कि सॉफ्ट एसिड कभी भी हार्ड बेस के साथ नहीं जाएगा। वहीं अगर आप फास्फोरस को देखेंगे तो ये क्या होता है, सॉफ्ट एसिड होता है और ये हार्ड बेस होता है। ठीक है, तो हमें क्या पता है कि जो सॉफ्ट एसिड होता है वो सॉफ्ट बेस के साथ जाता है, तो ये हो गया आपका सॉफ्ट एसिड एंड ये हो गया सॉफ्ट बेस, तो AsI3 बन सकता है। और इसी तरीके से जो P है ये F के साथ जा सकता है, तो ये जो फास्फोरस है ये हार्ड एसिड हो जाता है, ये हार्ड बेस हो जाता है, तो PF3 बन सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम पता कर सकते हैं इनके हार्डनेस के हिसाब से, सॉफ्ट और हार्ड के हिसाब से, कि कौन सा रिएक्शन बन सकता है, कौन सा प्रोडक्ट बन सकता है। रिमेंबर दैट बोथ AS3+ एंड P3+ आर सॉफ्ट बट रिलेटिवली AS3+ इज सॉफ्टर ड्यू टू लॉन्गर साइज। देखिए यहाँ पर कहने का मतलब है कि जो AS3+ है और ये P3+ है, दोनों के दोनों सॉफ्ट होते हैं, लेकिन AS3+ जो होता है वो ज्यादा सॉफ्टर होता है क्योंकि ये बड़ा साइज का होता है इसलिए। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल से समझते हैं। द रिएक्शन बिटवीन MgS एंड BaO इज सोन बिलो इज पॉसिबल। जो आपका रिएक्शन होगा MgS यानी कि मैग्नीशियम सल्फाइड और बेरियम ऑक्साइड के बीच में, ये पॉसिबल हो सकता है क्योंकि जो Mg2+ है ये हार्डर एसिड होता है Ba2+ से। ये दोनों के दोनों आगे वाले क्या होते हैं, मेटल आयंस होते हैं। मेटल आयंस क्या होते हैं, एसिड होते हैं, तो ये ज्यादा सॉफ्ट होता है इनके मुकाबले। इसे हम सॉफ्ट बोल सकते हैं, इसे हम हार्ड बोल सकते हैं। उसी तरीके से जो O2- होता है वो ज्यादा हार्ड होता है H2- से, ये आपका ज्यादा हार्ड है तो इस चीज से। तो आपको पता है कि ये हार्ड हो गया एंड ये हार्ड हो गया, तो ये दोनों आपस में चले जाएंगे MgO बना करके। उसी तरीके से ये सॉफ्ट हो गया, ये सॉफ्ट हो गया, तो BaS भी बन सकता है। ठीक है, तो सॉफ्ट सॉफ्ट के साथ जाएगा, हार्ड हार्ड के साथ जाएगा, एसिड बेस के साथ जाएगा। ठीक है, थर्ड एग्जांपल है P2F4 कैन बी प्रिपेयर्ड बाय ट्रीटिंग PF2I विथ मरकरी एज सोन। जैसे कि P2F4 जो है इसको आप प्रिपेयर कर सकते हैं कैसे, PF2I से पास करके। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, जो मरकरी है ना ये इस आयोडीन को लेकर के चला जाता है, Hg2I2 बनाता है और PF2 जो है ये छूट जाता है। ठीक, तो यहाँ पर P2F4 आप इसको लिख सकते हैं। इस तरीके से रिएक्शन हो सकता है। आप यहाँ पर प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि किसको हम किसके साथ लेकर के जाए कि रिएक्शन मेरा हो जाए। ठीक है, और मेरा प्रोडक्ट जो है फाइनल प्रोडक्ट बन जाए। इन दिस रिएक्शन इट इज आयोडीन। तो इस रिएक्शन में आप देख सकते हैं कि जो आयोडीन है वो फ्लोरीन के मुकाबले में इस चीज को छोड़ करके जा रहा है और P2F4 रिमूव कर रहा है। ये जो आयोडीन है ये कहाँ से निकला है, PF2I से। तो इस लाइन के कहने का मतलब ये हो गया। ठीक है, तो ये थी आपकी एप्लीकेशंस ऑफ HSAB थ्योरी, जिसमें कि हमने 4 एप्लीकेशन देखे। फर्स्ट एप्लीकेशन हमने देखा प्रेडिक्टिंग मेटल लिगेंड्स स्टेबिलिटी इन कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, कौन सा स्टेबल होगा कौन सा स्टेबल नहीं होगा कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में, कौन से कॉम्प्लेक्सेस। सेकंड हमने देखा एक्सप्लेनिंग सॉल्युबिलिटी ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड में सॉल्युबिलिटी को बताता है, कौन सॉल्युबल है कौन सॉल्युबल नहीं है, लेकिन किस में वो सॉल्युबल होगा किस में सॉल्युबल नहीं होगा। फिर हमने रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में देखा, कौन सी रिएक्शन हो सकती है, कौन सी फिजिबल है कौन सी नॉन फिजिबल है। फिर लास्ट एप्लीकेशन हमने देखा सेलेक्टिविटी ऑफ रिएक्शन, ये रिएक्शन को सिलेक्ट करते हैं कि कौन सा रिएक्शन हो सकता है कौन सा नहीं हो सकता है, कौन किसके साथ जाएगा, और ये रिएक्शन राइट बढ़ेगा या लेफ्ट बढ़ेगा, ये सारी चीजें। ठीक है, तो ये था एप्लीकेशंस ऑफ HSAB थ्योरी। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर जरूर कर देना, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।